माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज है 7 सितंबर 2025। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। आप माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक गुफा के अंदर विराजमान है माता वैष्णो देवी। लेकिन लगता है हम इंसानों से जरूर कुछ ऐसी गलती हो गई है जिससे भवन के अंदर पवित्र गुफा में बैठी मां जगत जननी हमसे नाराज हो गई है। इसीलिए आज 13 दिन बाद भी माता रानी जी ने अपनी यात्रा भक्तों के लिए नहीं खोली। यात्रा कब खुलेगी या फिर यात्रा का क्या अपडेट है, मौसम का कैसा हाल है और भवन पर नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं, सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, समय रहते सारी जानकारी माता रानी के भक्तों तक पहुंचाना ही हमारा काम है। आप अभी देख सकते हैं मनोकामना भवन के सामने, जहां पर हर समय भक्तों की चहल पहल बनी रहती थी। लोग इस मनोकामना भवन के अंदर डोरमेट्री लेते थे और यहाँ पर सामने जो रोपवे काउंटर है, यहाँ से रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाते थे। लेकिन आज देखिए कैसा समय आ गया है कि माता रानी अपने भक्तों को बुलावा नहीं भेज रही है। लगता है हमने जरूर कुछ ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है जिससे माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी नाराज हो गई है। तो आइए, बच्चों का भी फर्ज है कि माँ को मनाया जाए। आज हम और आप सभी मिलकर हाथ जोड़कर माता रानी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, बस अब बहुत हो गया, अब ये रूठना बंद करो। हम आपके बच्चे हैं और बच्चे माँ से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। हमें पता है जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं वैसे ही आप भी हमारा इंतजार कर रही हैं, क्योंकि माँ भी बच्चों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। तो माँ, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और अपनी सभी गलतियों की आपसे क्षमा मांगते हैं कि माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी, गुफा के अंदर बैठी माता रानी, अपने बच्चों की पुकार सुनो और जल्दी से हम सबको बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, क्योंकि आपके पवित्र पावन नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। और ऐसे में आप ये नवरात्रे अगर अकेले अकेले मनाएंगे तो बच्चों को बहुत दुख होगा। बच्चे घर पर बैठकर आपको याद कर कर रोएंगे। अगर बच्चे रोएंगे तो हमें पता है एक माँ को भी उतना ही दुख होगा जितना बच्चों को होगा। तो प्यारे भक्तों, माता रानी जी से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जैसे कि वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है। ये नवरात्रों की तैयारियां चल रही है। पूरे भवन पर व्हाइट वॉश किया जा रहा है। नवरात्रों की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल अभी यात्रा बंद है। पिछले 12-13 दिनों से माता रानी अपने भक्तों के बिना यहाँ गुफा में अकेली बैठी है। माता रानी ने किसी भी भक्त को दर्शन नहीं दिए हैं। हालांकि हर रोज आरती तो जरूर होती है। पंडित जी सुबह और शाम की आरती जरूर करते हैं, जो कि आप श्रद्धा MH चैनल पर लाइव देख सकते हैं। आज सुबह लगभग 11 बजे माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश हुई थी। कल भी बारिश हुई थी और जैसे कि परसों हमने आपको बताया था, काफी प्यारी धूप निकली हुई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि माता रानी जी की यात्रा अगले 2, 4, 5 दिनों में खुल सकती है। लेकिन बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं भवन पर, यात्रा मार्ग पर काफी ज्यादा कोहरा छा गया और यहाँ से आप दर्शन करके बाहर आते हैं, सामने राम मंदिर। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसी 3 नंबर गेट की लाइन से होकर स्काई वॉक के अंदर से होकर आप जाते थे। लेकिन पिछले 12-13 दिनों से इस स्काई वॉक के अंदर से होकर कोई भी माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी की पवित्र गुफा में नहीं गया है। ये समय माता रानी जी के भक्त अपने घर पर बैठकर कैसे काट रहे हैं। एक एक दिन, एक एक साल जैसा हो गया है। हर कोई माता रानी के बुलावे का इंतजार कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं आपको माता रानी बुलावा भेजे, अपने दरबार में बुलाएं, तो कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखें। और रात्रि का वो सुंदर नजारा जहां पर आपको आकर ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। माता रानी का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की सुंदरता भी माता रानी के दरबार के आगे फीकी है। और यही वो बाणगंगा मेन द्वार है जिसे कहा जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। और इस स्वर्ग जाने के रास्ते से पहुंचकर कोई भी अभी माता रानी जी के दरबार में नहीं आया है। हर रोज माता रानी जी के दरबार में बारिश हो रही है। श्राइन बोर्ड के अगले आदेश तक माता रानी जी की यात्रा को बंद रखा जाएगा
लेकिन आपको हम इतना बता सकते हैं, हमें ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है 12 तारीख या फिर 15 सितंबर के बाद कभी भी माता रानी जी की यात्रा को शुरू किया जा सकता है। लेकिन हम इस डेट का कोई दावा नहीं करते हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड के आदेश के बाद ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर मौसम साफ हो जाता है तो माता रानी जी की यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कटरा चौक भी आप सभी भक्तों के बिना बिल्कुल सूना पड़ा है। माता रानी जी का यात्रा मार्ग, जहां पर हर समय जय माता दी के जयकारे गूंजते रहते थे। घोड़े, पिट्ठू, पालकी यहां से होते हुए आपको माता रानी जी के भवन पर लेकर आते थे। आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन, आप पूरे परिवार के साथ जय माता दी करते हुए, बिना थके हुए, बिना कुछ खाए पिए आप माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन अभी माता रानी जी अपने बच्चों से नाराज है। लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, माता रानी जल्दी ही आपको बुलावा भेजकर अपने दरबार में जरूर बुलाएंगी। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखें कि माता रानी जी की यात्रा अभी बंद है। और देखिए, यात्रा मार्ग से सामने आपको माता रानी जी का भवन भी नजर आ गया होगा। और माता रानी जी का जयकारा एक बार कमेंट में जरूर लगाएं। यात्रा लाइव सबसे पहले आपको यात्रा की जानकारी देगा। जैसे ही माता रानी जी की यात्रा खुलेगी, हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको यात्रा की पूरी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, आप भी इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जैसे ही यात्रा खुलेगी, दूसरे भक्तों तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमारे पेज को, हमारे चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को दूसरे भक्तों तक शेयर जरूर करें। और हम इंस्टाग्राम पेज पर समय समय पर पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, आप उन पोस्ट को जरूर देखें और पोस्ट को रीपोस्ट जरूर करें। आप देख सकते हैं माता रानी जी का भवन अभी कोहरे में छिप गया है। पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माँ जगत जननी, माँ वैष्णो देवी। पिछले 12-13 दिनों से माता रानी जी गुफा के अंदर बैठकर भक्तों से नाराज हो गई है। लेकिन हम और आप सभी मिलकर माता रानी को मनाते हैं, क्योंकि बच्चों का फर्ज है माँ को मनाना। माँ भी बच्चों से रूठ सकती है, बच्चे भी माँ से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। और सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, अभी फिलहाल यात्रा बंद है और अगले कितने दिन तक यात्रा बंद रहेगी इसकी कोई जानकारी श्राइन बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। जैसे ही यात्रा खुलेगी इसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे।